Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep and you are watching me in an initiative of Directorate of School Education Jammu. So students, in today's class for 9th Physics, we are going to study the topics from your ongoing chapter, that is gravitation, and the detail of the topics to be covered is as well. So students, let's start with the class. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किए डिफरेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आई या सिंपली कह सकते हैं दो लेटर्स हमने यूज किए. वन वाज स्मॉल जी एंड अदर वाज कैपिटल जी. और बच्चों, इन दोनों लेटर्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. ये किसी भी तरह से एक दूसरे से फिजिकल सिग्निफिकेंस में रिलेटेड नहीं है. One is signifying acceleration due to gravity of a body. Acceleration due to gravity. And other is a universal constant. और बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से ये दोनों टर्म्स, ये दोनों वर्ड्स, दोनों लेटर्स, दोनों फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. और द रिलेशन आपने स्टडी किया, G is equal to GM upon R e का square. In this formula, in this relation, G और स्मॉल जी और कैपिटल जी का तो आपको पता चल गया. नाउ वी आर हैविंग मास, दैट इज मास ऑफ अर्थ, आर ई, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है बच्चों. और यहां से एक चीज हमने नोटिस की कि यहां इस फॉर्मूले में, रिलेशन में कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है. किससे? बॉडी पे. मींस स्मॉल जी का वैल्यू बॉडी के मेजरमेंट्स में, बॉडी की डायमेंशंस पे, बॉडी के मास वेट पे डिपेंड नहीं करता. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ द अर्थ, फैक्टर्स रिलेटेड टू अर्थ. तो बच्चों, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई. देन वी हैव डिस्कस्ड कि इस जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लीडिंग टू दिस, we are now going to study the factors on which G depends. ठीक है, या दूसरी तरह से आप इसे कह सकते हो, get the variation of G. variation of G. बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे वैल्यू ऑफ G डिपेंड करती है. वैल्यू ऑफ G की वैल्यू जो हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ी है, that is only the value of G at the sea level. As soon as we move above the surface of earth, as soon as we move below the surface of earth, value of G changes. ठीक है. तो बच्चे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वैल्यू ऑफ G चेंज होती है? सबसे पहले हाइट और एल्टीट्यूड above the surface of earth. Above the surface of earth. पहला. और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ? सो बच्चों, ध्यान रहे, हाइट के साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है. क्या करती है? वैल्यू ऑफ G, value of acceleration due to gravity decreases with the increase in height above the surface of earth. Number 2, depth.
Depth means you are moving inside the surface. So again it decreases. अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए ऊपर जाने से भी डिक्रीज हो रही है, नीचे जाने से इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट ट्रू. दैट इज डिक्रीजिंग ऑन द अदर वे. क्यों? ऐसा क्यों है? मैं एक हिंट दे देता हूं कि किस तरह से. बच्चे ये देखिए ध्यान से, इफ दिस इज द शेप और सरफेस ऑफ अर्थ. सो बच्चों, एज सून एज वी मूव इनसाइड, ध्यान रहे, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ. जैसे ही आप अंदर जाएंगे, मान लीजिए आप इस जगह पे पहुंच गए, अब जो सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है, सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है, उसका रेडियस छोटा हो गया. उसका रेडियस क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया. तो बच्चे देयर इज अ स्मॉल रूल दैट वी अप्लाई समहाउ हियर, दैट इज अ शेल रूल. वो क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चों ये अंदर आने से ये बाहर वाला जो शेल बच गया, ये जो बाहर वाला ओपन स्पेस बच गया, इट्स मास विल नॉट एड अप इनटू द डेरिवेशन ऑफ जी. आपने देखा जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के. तो शेल रूल कहता है कि जो मास उस सर्कल से, कौन सा सर्कल जो बन रहा है अब जब आप सरफेस से अंदर आ चुके हो, वो पार्टी से उस सर्कल के बाहर का जो शेल है, दैट शेल, द मास ऑफ दैट शेल विल नॉट पार्टिसिपेट or will not be the part of the mass which is affecting the value of small g. ठीक है बच्चों? So when this measurement is done, we got that there is a decrease in it. Number 3. So बच्चों, that is the rotation of earth. That is rotation of earth. रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है. और बच्चों लास्ट फैक्टर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ अर्थ. आपको पता है कि अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, दैट इज elongated at some of the part. अर्थ का वो डायामीटर जो इक्वेटर की तरह काम करता है, दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू उस डायामीटर के जो कि पोल्स को ज्वाइन करता है. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रेडियाइज, two types of diameter. One is equatorial, another one is polar. इक्वेटोरियल वो है जो इक्वेटर से पास होता है और पोलर वो है जो पोल्स को ज्वाइन करता है. दोनों डायमीटर सेम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्थ थोड़ा फ्लैट है पोलर सर्फेसेस पे. और यहां से हमें एक चीज पता लग गई कि रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर is more as compared to radius of earth as pole. Same दिखाई दे रहा है. So we are having here that is radius of equator that is greater as radius of pole. Done. So radius बच्चों, अब हमने देखा कि g जो है that is inversely proportional to radius. तो g जो है क्या आपका radius के inversely proportional है, even radius के square के. सो जब r ही बड़ा हो गया, अगर r बड़ा है तो g की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर r छोटा है तो g की वैल्यू बड़ी हो जाएगी. सो बच्चों g की वैल्यू, g फॉर व्हाट? फॉर इक्वेटर, इट्स वैल्यू इज g. और अगर g की वैल्यू ले पोल पे, जब रेडियस rp है बच्चों, GE जो है उस केस में RE बड़ा है, RE बड़ा है तो GE छोटा हो गया. सो GE विल बी लेस देन G. तो ये बात समझ आ गई. सो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स पे. 1 रेडियस ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ अर्थ. सेकंड, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, सेकंड वन दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वन हाइट एंड द व्हाट? your depth of the particle or the body above or below the surface of earth. So ये बात समझ आ गई. चलिए अब हम लोगों ने, हमें पता है, हमें नॉलेज है
फ्री फॉल का। हमने फ्री फॉल पढ़ा। फ्री फॉल क्या होता है? ओनली अंडर द एक्शन ऑफ, जो बॉडी गिरती है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस समय सिर्फ किसके अंडर होती है? ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। उस केस में वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी। एक्सेलरेशन जो होती है बॉडी की वो या तो प्लस जी होती है इफ द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और माइनस जी होती है इफ द बॉडी इज मूविंग अबव और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बच्चों उस केस के लिए व्हाट आर द शेप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल? ध्यान रहे, इक्वेशंस बनानी है हमने फ्री फॉल। सो बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड नंबर 3, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बच्चों जो भी वर्ड्स हैं आपको उनकी डिस्क्रिप्शन पता है, मैं फिर भी बता देता हूं। u बच्चों क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। v आपकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम टेकन। a क्या है? एक्सेलरेशन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वैल्यूज हैं उन वेरिएबल्स की जो यहां यूज हो रहे हैं। लेकिन फ्री फॉल में हमारे पास वैल्यू ऑफ ए जो है दैट कैन बी प्लस आर माइनस जी हो जाता है। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रहा है, मींस इट इज मूविंग लाइक दिस इज अर्थ, object is moving downward. At that time, A will be considered as positive. And if it is moving away from the center of earth like this, then it will be negative of G. ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट is moving towards center of earth। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे? सबसे पहले ए की वैल्यू प्लस जी है, तो डन। सो व्हाट वी आर हैविंग एट दैट टाइम, v विल बी इक्वल टू u प्लस ए की जगह आ गया बच्चों जी टी। दूसरी इक्वेशन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए को रिप्लेस कर रहा है जी। थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as, a की जगह g है बच्चों। So these are the three equations of motion, redefined, re-explained when you are having an object which is moving or free falling toward the center of earth. अब उल्टा है, object moving upward, अब मूव कर रहा है, वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दी गई और बॉडी ऊपर मूव कर रही है, सो ए विल बी इन माइनस ऑफ जी। ए माइनस जी है तो v किसके बराबर हो गया? u माइनस जी टी। ए की जगह g, या g प्लस था वहां माइनस हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यहां पे ही देख लीजिए, यहां पे प्लस की जगह माइनस, सो यूर प्लस की जगह क्या हो गया बच्चों आपके पास? प्लस की जगह आपके पास हो गया माइनस।
प्लस की जगह हो गया माइनस, सो इट इज s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर एंड द लास्ट वन that is v square minus u square is equal to minus 2gh. Done? But the last case is very important. When your initial velocity is 0. अब initial velocity means body rest पे थी, तो a आपके पास आ गया g, u आ गया 0. So first equation v is equal to gt हो गया. Second equation s ut plus half, तो ut की जगह तो 0 हो गया. We only got half gt का square. Third one v square minus u square 0 हो गया is equal to 2gs. तो बच्चों ये इक्वेशंस बन गई आपकी when a body is falling freely under action of gravity. ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया. अब आपके पास एक चीज आती है, दैट इज वेट. बच्चों ध्यान रहे, मास अलग है, वेट अलग है. वेट एक्चुअली क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. measurement of force of gravitation acting on a massive body. massive body. समझ आ गया बच्चों? सो वो अगर वेट लिखूं, दैट इज अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो बात क्या है, यूनिट क्या है इसके? यूनिट इज न्यूटन. समझ आया? यूनिट न्यूटन हो गए भाई. एक्ट कर रहा है मैसिव बॉडी पे, तो वेट जो है एक्चुअली एक फोर्स की फॉर्मेशन है. बात समझ आ गई? चलिए, अब दो चीजें आ गई हमारे पास कंफ्यूजन में. एक चीज है मास, दूसरी चीज है वेट. थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. मास वर्सेस वेट. पहली, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. मास क्या है? मेजरमेंट है किसका? ऑफ इनर्शिया. पढ़ाया हुआ मैंने इनर्शिया क्या होता है. ये क्या है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट हो गया ये किसका? फोर्स. कौन सी वाली? ग्रेविटी. नंबर दो क्या है? इसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पैन यूज कर सकते हैं या वे बैलेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या यूज करना है हमने? आपके पास इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करना है? यू हैव टू मेजर द वेट. एंड हाउ टू मेजर द वेट? फॉर मेजरिंग द वेट यू कैन यूज स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, ये क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है. दिस इज क्वांटिटी ऑफ मैटर. एंड ये क्या है? ये वेट इज द फोर्स, ग्रेविटेशन. यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है बच्चों? इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम. और इसका यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन. समझ आए आपके पास? ये मास और वेट. अब इसका मतलब हमने क्या कर लिया? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आ गया, ये कांस्टेंट रहता है. ये क्या रहता है? कांस्टेंट. और बच्चों ये क्या होता है? वैरी, चेंज होता है. और इसके किस पे वैरी होता है? क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन में स्मॉल जी की वैल्यू आ रही है. वेट की एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है? स्मॉल जी की वैल्यू. स्मॉल जी ही चेंज हो जाएगा तो वेट भी चेंज हो गया. बात समझ आ गई? अब बात यह है कि वेट क्या है बॉडी का? वेट क्या है बॉडी का ऑन द सरफेस ऑफ मून? अब बच्चों देखते हैं वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो पता है हमें. अब हम देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ,
बात समझ आ गई आपको? हमें पता है कि वेट होता है बच्चों मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। अब जब हमारे पास g की वैल्यू ही चेंज होगी, क्या हो जाएगी? g की वैल्यू। अब g की वैल्यू किसके बराबर होती है? g इंटू मास अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर। अब मेरे पास मून का भी निकालना है, अर्थ का भी, तो मैं वैल्यू ऑफ g निकाल देता हूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट विल बी g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो बात एक ध्यान में रखिएगा, मास जो है आपका क्या है? जो मास की वैल्यू है, इसी तरह बच्चों gm, g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज 100 टाइम्स द मास ऑफ मून, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ। ये दो चीजें याद रखनी है, दे आर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फॉर दिस, बट वी कैन यूज दैट। डन। अब जीई की वैल्यू जो है आपकी, जीई में आ गया आपके पास जी मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ की जगह लिख दिया मैंने 100 टाइम मास ऑफ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैंने लिख दिया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ इसका स्क्वायर, और यहां आ गया जी ऑफ एम, दैट इज जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। कीजिए डिवाइड इन दोनों इक्वेशंस को। सो जी ऑफ ई अपॉन जी ऑफ एम दैट इज इक्वल टू, सो बच्चों कीजिए डिवाइड, 100 इंटू जी मास ऑफ मून अपॉन 4 4 जा 16 हो जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू नीचे वाला करेंगे, नीचे आते ही रेसिप्रोकेशन हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ मून। बच्चों जी मास मून कट गया, आपके पास क्या आ गया? आर एम का स्क्वायर कट गया। You just got one thing, that is 100 upon 16. So किसके बराबर हो गया ये? GE is equal to 16 approximately 6. So that is approximately 6 times G of, या कह सकते हो GM is equal to 1/6 of G of। तो यहां से आपको क्या चीज पता लगी? आपको ये पता लगा कि मून पे जाते ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसकी 1/6 हो जाती है। सो बच्चों उससे सिर्फ जी को फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है वेट को। सो वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू मास इनटू जी ऑफ एम, बट जी ऑफ एम क्या हो गया? किसके बराबर? 6। So you got what? 1/6 m into g मतलब weight on earth. So weight on moon is equal to 1/6 of the weight on earth. तो ये आपको समझ आया? अब चलिए इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। आपको जी की वैल्यू निकालनी एट अ हाइट ऑफ 12,800 kilometers from the center of earth, radius of earth is 6,400 kilometers. Right interpretation। तो बच्चों सबसे पहली बात, आपके पास जो हाइट है, वैल्यू ऑफ जी जो है हाइट, वो आपको मिल गई। हाइट कितनी है? 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से आप मतलब नया डायमीटर जो आपका बन गया, जो आपकी वैल्यूज बन गई, दे आर ट्वाइस एज वैल्यू ऑफ 6,400 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं G1 लिखते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ अर्थ। G2 लिख लीजिए,
दैट इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन, अब रेडियस बच्चे हो गया ट्वाइस, इसे आप लिख सकते हो जी एम अपॉन 2 जो 4 हो गया, 4 RE का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर है, ये इतना हिस्सा 4 को छोड़ दो, उसके अलावा जो हिस्सा है दैट इज G1। सो G2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू G1 और G1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स G2। तो G2 से 1/4 वैल्यू है किसकी, G1 की। तो ये बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस थे। अगला जो क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 136। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री फॉल। तो बच्चे फ्री का मतलब है कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो व्हेनेवर अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट, से इट इज h, only under the action of gravity, only under the action of gravity means, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो सिर्फ अर्थ लगा रही है, कोई भी दूसरी फोर्स को नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, दैट इज फ्री फॉल। नंबर 2, जब फ्री फॉल की बात हमने कर ली तो अब दूसरी बात हमारे पास क्या आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पहले इस चीज को पूरा समझिए। एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, ड्यू टू ग्रेविटी मींस यहां पे बच्चों इस एक्सेलरेशन का जो रीजन है दैट इज ग्रेविटी। सो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग under the action of gravity, then its acceleration is known as acceleration due to gravity, and on the surface of earth its approximate value is 9.8 meter per second। and आज हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ लिया, there are 4 factors, there are 4 things on which the value of g depends, or value of g changes, that is height from the surface of earth, depth below the surface of earth, और क्या आ गया आपके पास, रोटेशन ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, ये 4 चीजें आपके पास आ गई। तो ये बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। आई होप यू मे हैव gone through the lecture and have got all the points we have discussed in the class. So thank you for being with me. Enjoy physics. See you in the next class. Goodbye.